जो पाकिस्तान गजवाए हिंद के सपने देखता रहता है, उनके साथ गजवाए पाकिस्तान हो रहा है इस समय। अफगान तालिबान हुकूमत और कलअदम टीटीपी का गजवाए पाकिस्तान दरअसल है क्या? अफगानिस्तान के जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं शेर अब्बास स्तनिकज़ई, उन्होंने एक बहुत ही कहते हैं कि जले में नमक छिड़कने वाला या पाकिस्तान को भड़काने वाला, प्रोवोक करने वाला उन्होंने बयान दिया है। तो मतलब ये है कि अफगान तालिबान कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो टीडीपी है उनको पाकिस्तान के अंदर भेजा जाए। उन्होंने पाकिस्तान को इवन बहरे हिंद में गरक करने की धमकी दी है। तो एग्जैक्ट पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स कह रहे हैं लोगों को, गांव के लोगों को, यार अपने बच्चों को फौज में मत भेजो, अपने बच्चों को फौज में मत भेजो, अगर यहाँ भेजोगे तो सिवाय मौत के कुछ नहीं मिलना। और क्या तालिबान का एक एक जो फाइटर है, तालिबान का जो एक एक मुजाहिदीन है, वो एक एक न्यूक्लियर बम के बराबर है। उसने कहा कि जिस दिन मैंने 5 तालिबान के फाइटर्स भी भेज दिए तुम्हारे यहाँ पे, तो तुमको हिंद महासागर तक, इंडियन ओशियन तक जो है तुमको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। अगर हम सिर्फ महमूद गजनवी, बाबर और अब्दाली के 5 बेटे इस सरहद से आपकी तरफ छोड़ देंगे तो आपको जो बहरा हिंद है वहां पर भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी, आप बहरा हिंद में गर्क हो जाएंगे। ये स्टेटमेंट दे रहे हैं मोहम्मद अब्बास स्तनिकज़ई। दोस्तों, इस समय अफगानिस्तान के एक मिनिस्टर के बयान से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। हुआ यूं कि अफगानिस्तान के एक मिनिस्टर ने ये कह दिया कि जितने भी ये फॉरेन आक्रांताओं को तुम महान बताते हो, उनके नाम पे अपने हथियारों के नाम रखते हो, ये सब के सब तो अफगानिस्तान से आए थे। कुछ सेंट्रल एशिया से भी आए थे, लेकिन अफगानिस्तान से भी इनमें बहुत सारे आए थे और ऐसे हमारे पास आज भी मौजूद है। इस अफगानी अधिकारी ने गजवाए पाक का उद्घोष कर दिया है, जिससे पाकिस्तान में इस समय मौजूदा सरकार के हाथ पैर फूल गए हैं, क्योंकि अफगानिस्तान का कहना है कि अगर हमने ऐसे 5 लोग भी भेज दिए तो आपको हिंद महासागर में डूबना पड़ेगा। उनसे बचने के लिए कहीं भी तुम्हें भागने लायक जगह नहीं बचेगी। इसके बाद पाकिस्तान के मीडिया वालों ने इसे न सिर्फ हाईलाइट करके चलाया है, बल्कि बहुत सारे पाकिस्तानियों का वहम भी उतार दिया, जिनको लगता था कि अफगानिस्तान में जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार है उसको हटा के मौजूदा सरकार की मदद करके पाकिस्तान ने कोई तीर मारा है या फिर अपने फायदे में कुछ सौदा किया है। ये पूरे तरीके अफगानिस्तान के जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं शेर अब्बास स्तनिकज़ई, उन्होंने एक बहुत ही कहते हैं कि जले में नमक छिड़कने वाला या पाकिस्तान को भड़काने वाला, प्रोवोक करने वाला उन्होंने बयान दिया है। और मैं मानता हूं कि पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई है। उन्होंने जो बातें कही हैं वो भी हम आपको बताएंगे। उन्होंने कैसे ये बात बताई है। उन्होंने कहा है कि तुमने सिर्फ अपने मिसाइलों के नाम बाबर, गौरी और अब्दाली रखे हैं। हमारा एक एक तालिबान का जो सोल्जर है, तालिबान का जो फाइटर है, वो अपने आप में एक न्यूक्लियर बम है, एटम बम है। और तुमने अपने मिसाइलों के नाम बाबर, गौरी और अब्दाली रखे हैं। हम खुद बाबर, गौरी और अब्दाली के वंशज हैं। और उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, मतलब बिल्कुल पाकिस्तान को जलील करके रख दिया उन्होंने अपने उस लेक्चर में, अपने उस भाषण में। और वो बेसिकली तालिबान के जो फाइटर्स थे उनको एड्रेस कर रहे थे, उनको संबोधित करते हुए उन्होंने ये सारी बातें कही। उन्होंने कहा है कि इतिहास में जो सबसे बड़ा सरेंडर करने वाली फौज है, जिन्होंने 93,000 पैंटें उतारी है इंडिया के सामने, वो हमसे लड़ने की बातें करते हैं। जिन्होंने हमारे हीरोज के नाम पे, बाबर, गौरी और अब्दाली के नाम पे, उन्होंने अपनी मिसाइलों के नाम रखे हैं। उन्होंने ऑफिशियली ट्वीट भी किया इस बात को। मैं आपको ट्वीट भी दिखा देता हूं। उन्होंने कहा कि तुमने अपनी मिसाइलों के नाम रखे हैं बाबर, गौरी और अब्दाली। क्या बाबर, गौरी और अब्दाली हमारे यहाँ के लोग हैं। और क्या तालिबान का एक एक जो फाइटर है, तालिबान का जो एक एक मुजाहिदीन है, वो एक एक न्यूक्लियर बम के बराबर है। और उसने कहा कि जिस दिन मैंने 5 तालिबान के फाइटर्स भी भेज दिए तुम्हारे यहाँ पे, तो तुमको हिंद महासागर तक, इंडियन ओशियन तक जो है तुमको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि तुमने अपने न्यूक्लियर बमों के नाम रखे हैं अब्दाली, गौरी। क्या हमारा एक एक फाइटर न्यूक्लियर बम है। आप इसका वीडियो एविडेंस देखिए। मैं आपको वीडियो दिखाता हूं कि उन्होंने ये बात बोली है। خو بیا هغه ته موږ دا خبرې کوو چې کتاب په میزایل باندې احمد محمود می خیدا نو موږ سره احمد محمود دلته موجود دي. डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर है अफगानिस्तान के। ही इज नॉट सम रैंडम अफगान यूट्यूबर जो कि यूट्यूब पे बैठे कुछ बोल रहा है। वो एड्रेस कर रहा है अफगानों को, वो एड्रेस कर रहा है तालिबान के फाइटर्स को। सामने बैठे हुए तालिबान के फाइटर्स, एक तरीके से वो अपने अफगान फाइटर्स को बोल रहा है कि भाई तैयार रहो। अगर इन्होंने वाखान में अगर कुछ इस तरह का करने की कोशिश करी तो तुम सबको जाकर के लड़ना है। बेसिकली ही इज इंडिकेटिंग, ही इज गिविंग मैसेज टू एवरी तालिबान फाइटर कि अब अगली जंग जो है हमारी, वो पाकिस्तान के साथ होने वाली है। तो मतलब ये है कि अफगान तालिबान कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो टीडीपी है उनको पाकिस्तान के अंदर भेजा जाए। और होता यह है कि समटाइम जब वो पाकिस्तान के अंदर पेनिट्रेट करना चाहते हैं और अगर कहीं पे, और ये क्योंकि वारदात सारी रात को करते हैं, कल रात सुनने में आया है कि 1:30 बजे के करीब पाकिस्तान के अंदर इन्होंने घुसने की कोशिश की। अफगानी जब पाकिस्तान के अंदर आते हैं तो वो तो घूमते फिरते, मौजें मारते, याशियां करते, जो मर्जी मारते हैं ना, यहाँ पे कारोबार करते, शादियां करते। और ये हमारी गलती है, हमने माजी में ऐसे होने दिया। उस वक्त हमारे दिमाग में
चढ़ा हुआ था, भाई भाई पाकिस्तान, अफगान तालिबान, भाई भाई। और हम ये सोच रहे थे, हमारा जिसे ना दिमाग ही नहीं उस वक्त काम किया। खैर नहीं, ये वखान कॉरिडोर ये है, तो मेरा ख्याल है कि जो DGISI वहां पे गए हैं अफगानिस्तान के अंदर, वो ये बात नहीं करने गए कि हम वखान कॉरिडोर पे कोई कब्जा करना चाहते हैं। आई थिंक ही वेंट देयर टू टॉक समथिंग रिगार्डिंग अफगानिस्तान, बट वी आर वेरी लेट। याद रखें, मैं इससे बड़ी देर से ये चीज कह चुका हूँ। कल भी मुझे किसी टीवी पे पाकिस्तान में बैठा हुआ था, किसी इंटरनेशनल मीडिया को भी मैंने इंटरव्यू कल दिए, तो मैं एक ही चीज कह रहा था, देखिए वी आर लेट। अब हम बहुत लेट हो गए हैं, और लेट इस सेंस में हो गए हैं कि जो पाकिस्तान कोई इंटरनेशनल कंसेंसस नहीं बिल्ड कर सका, पाकिस्तान कोई रीजनल कंसेंसस नहीं बिल्ड कर सका, पाकिस्तान कोई बायलैटरल कंसेंसस नहीं बिल्ड कर सका। पाकिस्तान ने वहां पे हमले करके देख लिए हैं, कोई समझ नहीं आ रही, क्या करें, किस तरफ जाएं, किधर, कोई हमें पता नहीं चल रहा। सीधी सी बात है, वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हो क्या रहा है। इंडिया ने थोड़ा सा टफ टाइम दिया बांग्लादेश को, इसीलिए ये बांग्लादेश के आर्मी चीफ बोले हैं, ठीक है जी। आज वो कह रहे हैं जी कि हमें ताल्लुकात बांग्लादेश जो है वो इंडिया के साथ फेयरनेस पे बिलीव करता है, ठीक है जी, अनरिजॉल्व इश्यूज को भी देखना है। सो मुझे ये लग रहा है कि शायद इंडिया ने थोड़ा सा वो जैसे कहते हैं ना, टू कीप टू टर्न ऑन द फ्लेम, वो किया हुआ है, जिसकी वजह से बांग्लादेश की जो फौज है वो खुद बोल रही है, और उनको ये कहना पड़ रहा है कि हमारा इंपॉर्टेंट नेबर है, हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट पार्टनर है, और इक्वल फुटिंग पे हम काम करेंगे। सो ये चीजें बताती हैं कि इंडियंस जो हैं वो जो ये वो जिसे कहते हैं ना, उन्होंने समहाउ इंगेज कर लिया हुआ है बांग्लादेश को। और खास तौर पे ये जो आर्मी चीफ की स्टेटमेंट है, दैट मीनिंग, बहरहाल बांग्लादेश के आर्मी चीफ का ये स्टेटमेंट जारी करना, दिस गिव्स अस ए मैसेज। ये मैसेज बड़ा क्लियर है कि बांग्लादेश इज फीलिंग द हीट, और वो बांग्लादेश मैनेज भी करना चाहता है इंडिया को, लेकिन वो जो आर्मी एंड सिविल जो बैलेंस है वो भी रखना चाहते हैं, क्योंकि जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो इस वक्त मोहम्मद यूनुस साहब की लीडरशिप में काम कर रही है, उसकी तरफ से जो मैसेजिंग की जा रही है ना, उस मैसेजिंग को शायद वो बैलेंस करना चाह रहे हैं। सो इसलिए वो कह रहे हैं कि हम इंडियन इंटरेस्ट को हार्म नहीं करेंगे। मेरा ख्याल है ये उन्होंने बड़ी समझदार स्टेटमेंट दी है, और समझदार इसलिए है पाकिस्तान के लिए एक ब्लंडर साबित हुआ है, और पाकिस्तान अब वही सजा भुगत रहा है जो ये भारत को देने के लिए कभी सपने बुना करते थे। हाल ही में अफगानिस्तान ने जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर न सिर्फ अटैक किए हैं, बल्कि पाकिस्तान को इंटरनेशनली सोशल मीडिया के ऊपर जलील भी किया है, उससे पाकिस्तानियों के इस समय होश उड़े हुए हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से अफगानिस्तान की सरकार से और इस सिचुएशन से डील किया जाए। बहुत सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर और बहुत सारे पाकिस्तानी न्यूज एंकर जर्नलिस्ट अब अफगानिस्तान के लोगों के इंटेंशन पर ही सवाल उठा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ वो साफ भूल जाते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान ने फॉरेन पावर्स का साथ दिया था अफगानिस्तान के लोगों को उन्हीं की धरती पर गुलाम बनाने में। जिस तरीके से अफगानिस्तान के लोगों की जिंदगी नर्क बनाने में पाकिस्तान का योगदान है, पाकिस्तान के लोग हो सकता है कि उसे नजरअंदाज कर दें, लेकिन अफगानिस्तान के लोग आज भी भूले नहीं, और इसीलिए अफगानिस्तान में आपको पाकिस्तान के प्रति अच्छी भावना देखने को नहीं मिलती है। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान की बात करें तो उन्होंने साफ कह दिया है कि जो हमने इस साल के शुरू में किया था उससे भी बुरा हम आपके साथ कर सकते हैं अगर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। इसके बाद पाकिस्तान के आर्मी के जवानों की कुछ वीडियो वायरल हुई है, जिसमें वो कह रहे थे कि पाकिस्तान की सेना में शामिल होने से बचना चाहिए युवाओं को, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको मौत मिलेगी और यहाँ कोई भी आपके लायक अच्छी चीज नहीं है, और हो सकता है कि आपको मरने के बाद भी सम्मान भी ना मिले, साथ में आपके परिवार को भी कोई सहायता नहीं मिलेगी आपके जाने के बाद। ऐसे में नौजवानों को अपने परिवार पर, अपने अमूल्य जीवन पर फोकस करना चाहिए, न कि पाकिस्तानी आर्मी में शामिल होना चाहिए।